गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। होप आप सब अच्छे मज़े में होंगे। अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे है, तो सब मेरे ट्रेडर फ्रेंड्स जो भी है सब आज तो रिलैक्स होंगे क्योंकि आज कोई ट्रेडिंग है नहीं। सो अब हम कन्वर्सेशन करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा और जो भी कुछ इवेंट्स आए हैं, न्यूज़ आई है, इवेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो एंड तक ये वीडियो दिखेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा वीडियो रहेगा जो आपको ट्रेडिंग सेटअप में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। ये तो मैंडेटरी है इसलिए मुझे डिस्क्लेमर तो लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये तो आप सब भी जानते हैं। अब देखने की बात क्या है दोस्तों, निफ्टी ना तो 22,800 के नीचे कन्विंसिंगली जा रहा है, ना ही 23,000 के ऊपर जा पाया। पूरे 5 दिन निफ्टी ने फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम पास किया है। जैसे आप सब ये देख सकते हैं, 5 दिन हो गए निफ्टी ने कुछ नहीं किया, बस एक छोटा सा रेंज में खेलता रहा और इट जस्ट टाइम पास किया कह तो चल सकता है। तो अगर ब्रॉडर मार्केट में अगर देखते हैं तो मिड कैप में बुधवार गुरुवार तक तो ठीक ठाक मूवमेंट रही, मंगल बुध गुरु को, लेकिन कल वापस से सेलिंग आ गई थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स कल वापस से गिरने लग गए। और अब देखते हैं निफ्टी अगर 22,700 एक साइकोलॉजिकल जैसा कुछ 22,700 22,800 के ऊपर टिक टिक रहा है तो बस ब्रॉडर मार्केट तो बहुत ही वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रॉडर ट्रेंड इज नेगेटिव। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में हो सकता है कि मार्केट कंट्रोल करे, निफ्टी को इंडेक्स मैनेजमेंट करके ये लोग होल्ड रखा हुआ है 22,800 22,750 के आसपास, पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रहता है मार्केट और ज़्यादा कुछ मिल रहा नहीं है ट्रेडर्स को अभी तो देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है फॉर नेक्स्ट वीक और फॉर एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए भी मार्केट में किस तरह के सिनारियो बन रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। तो कन्विंसिंग ब्रेकडाउन हम किसे कहते हैं? कन्विंसिंग ब्रेकडाउन हम इसे कहते हैं अगर बड़ी से महाराबोजो कैंडल स्टिक्स के साथ ये जो मल्टीपल बॉटम अब तक लग चुके हैं, यहाँ पे एक भी नहीं, दो नहीं, 3 4 5 लग चुके हैं, इसके नीचे कन्विंसिंग ले लाइन के नीचे निफ्टी क्लोज करेगा तो डेफिनेटली हमें मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और ये नीचे में ड्रिफ्ट डाउन हो जाएगी निफ्टी। ट्रेंड इज़ वेरी नेगेटिव क्योंकि एक भी दिन मार्केट अपने पिछले दिन का हाई क्रॉस नहीं कर पाया। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये हाई ऊपर का है, ये सेकंड हाई उससे नीचे और ये कल का हाई इससे भी नीचे लगा था। तो मार्केट इज़ क्लियरली मेकिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। तो बिल्कुल भी बुल्स को भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई बाइंग इंटरेस्ट है मार्केट में, HNIs को या FIs को। FI तो माल बेच ही रहा है, आँख मूंद के माल बेच रहा है FI। पता नहीं उनको क्या ऐसा इंडिया में दिख गया है जो हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को तो अभी समझ नहीं आ रहा है। वाई दे आर सेलिंग, फॉर व्हाट रीजंस दे आर सेलिंग, वी डोंट नो। एक तो डेफिनेटली एक लुकआउट तो है कि अभी ग्रोथ में अभी थोड़ी सी पुश आ चुकी है। ग्रोथ अपनी जो ग्रोथ रेट होने वाली थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 8 9% तक की, वो तो अभी लगती नहीं है, होने वाली है बहुत जल्द। तो अभी लास्ट टाइम GDP डेटा आ गया था 5.4%, और जब तक मेरे हिसाब से वापस से 6 के ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट कैन बी डाइसी। और अंदर मार्केट रूमर्स भी कुछ सुगबगाहट चल रही है कि मार्केट एटलीस्ट जब तक मॉनसून सीजन ख़त्म नहीं हो जाता, मीन्स सितंबर तक मार्केट कैन बी डाइसी। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें चल रही है मार्केट में कि 3 4 महीने तक मार्केट शांति से बिहेव करेगा। तो बहुत जल्दी फायर वर्क्स तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। एटलीस्ट हमें चार्ट के हिसाब से तो पता चल ही जाएगा, जब तक आप भी इतना तो जानते ही होंगे कि जब तक मेजर एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग नहीं है करता है निफ्टी, तब तक तो तेजी का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या देयर शुड बी अ गोल्डन क्रॉस ओवर, या मिनिमम वो हम जो पैरामीटर्स लगा के देखते हैं वो लगा के भी आप देख के समझ सकते हैं कि मार्केट में कब से तेज़ी शुरू हो सकती है। अभी ऐसे तो कोई आप देख सकते हैं चार्ट पे, कुछ लगता नहीं है हमें, तो सब में नेगेटिव क्रॉस ओवर्स भी हो चुके हैं। मार्केट एक हाई, अपना स्विंग हाई भी नहीं निकाल पा रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एनालिसिस करके समझाता हूँ। हमें एरोज ले लेते हैं। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीसरा। तो क्या दिख रहा है आपको दोस्तों? मार्केट इज़ क्लियरली मेकिंग एंड लोअर हाई फॉर्मेशन। जब भी मार्केट लोअर हाइज लगाता है और इतनी बड़ी स्विंग के साथ, मीन्स 1 2 3 दिन का बात नहीं है, ये हाई लगा था दिसंबर में, ये हाई लगा जनवरी में, और ये हाई लगा है 5 फरवरी को। सो मीन्स ऑन मंथ बेसिस मार्केट नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट डाउन कर रहा है। सो ऑब्वियसली के देयर इज सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट एट हायर लेवल्स। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो जब चलो बात करते हैं 22,700 के नीचे कन्विंसिंगली बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट जाएगा 22,500 और 22,200 की ओर धीरे धीरे ड्रिफ्ट डाउन करना शुरू कर देगा। वे कब करतेगा, कैसे सर्कमस्टेंसेस में करेगा, वो देखने की बात रहेगी। और शुक्रवार को डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट हुई है, पूरे हम क्रैश ही कह सकते हैं। 700 पॉइंट्स का क्रैश हमें मिला है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में। सो बहुत ही ये नेगेटिव है, तो मंडे मॉर्निंग को तो मार्केट गैप डाउन ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये देखिए डबल टॉप भी लग चुका है डाउ जोन्स पे, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अब अमेरिका भी साथ साथ गिरना शुरू कर देगा तो अपने मार्केट के लिए तो बहुत दिक्कत भरी बात होने वाली है। अब तो देखते हैं अब क्या मैं बताना चाहता हूँ कि निफ्टी पे कुछ ऐसा बना है जो बहुत सालों के बाद बन रहा है। इतने सालों की जो हमने बुल रन देखी है ना, तो अभी ऐसा कभी हमने देखा नहीं इन रिसेंट ईयर्स। अब ये 5 दिन बचे हैं निफ्टी में मंथली कैंडलस्टिक्स क्लोज होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट इट्स 5 मंथ्स लो, जो ऐसा तो कभी अभी की हिस्ट्री में एटलीस्ट 10-15 साल में तो हुआ नहीं है कि 5 महीने तक मार्केट ने नॉन स्टॉप रेड कैंडल्स बनाई है। ये देखिए, ये दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 5 महीने हो चुके हैं और एक भी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई नहीं देगी निफ्टी के चार्ट पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 फ्यूचर्स है, तो इसको फ्यूचर्स को तो हम नहीं ले सकते हैं। स्पॉट की चार्ट की अगर बात करते तो ये देखिए कम्प्लीटली 5 मंथ ऑफ नेगेटिव मार्केट रहा है। तो अभी तो यहाँ पे रहा था 4 मंथ्स का रहा था, यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे 3 मंथ्स का रहा था। अगर हम पहले भी देखे, कोरोना के टाइम पे भी देखे तो 1 2 3 महीने के ही ग्रीन कैंडल्स बनी थी और फोर्थ वॉज रेड कैंडल्स, पार्डन मी, 1 2 3 वर रेड कैंडल्स एंड फोर्थ वन वॉज अगेन ग्रीन कैंडल एंड मार्केट स्टार्टेड राइजिंग। अब ऐसा तो 5 महीनों का नॉन स्टॉप फॉल तो हमें यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही था। तो कुछ न्यूज़ चल रही थी कि इट इज़ ऑलमोस्ट आफ्टर 15-20 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि 5th मंथ ऑफ रेड कैंडल यू आर क्रिएटिंग ऑन अ मंथली बेसिस। सो ये भी दिस इज ऑल्सो समथिंग हिस्टोरिकल थिंग जो नए ट्रेडर्स के तो समझ की बाहर की बात है। अभी ब्रॉडर मार्केट में एक ही बात चल रही है कि अभी एक्चुअल पैसा बना कौन रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो भी पैसा बना रहा है, क्योंकि आप इंट्राडे में देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी मूवमेंट हो रही है, ना ही कोई बड़ी कैंडल्स बन रही है, ना ही जिगजैग मूवमेंट भी आ रही है निफ्टी पे। बहुत ही स्मॉल कैंडल बना के पूरा दिनों टाइम पास कर रहा है। सो तो डेफिनेटली ऑप्शन सेलर्स आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो अभी बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ मार्केट है। इस हफ्ते तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा क्योंकि बहुत ही स्लो मूवमेंट थी मार्केट में, जैसे आप ट्रेडर फ्रेंड्स तो जानते होंगे। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी आप जैसे देख सकते हैं इट इज़ एट ए 3 मंथ्स लो, निफ्टी 5 मंथ्स लो पे है और बैंक निफ्टी 3 मंथ्स लो पे है। तो बैंक निफ्टी आप इस तरह कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है, इतना कन्विंसिंगली नहीं गिरा है जितना निफ्टी गिर चुका है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो एक रेंज बाउंड है, इट इज़ बेटर लुकिंग चार्ट देन निफ्टी। तो ज़्यादा तो कुछ मैं इसके लिए बोलूँगा नहीं। अब सबकी नज़र है ना मिड कैप स्टॉक्स पे है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गिरावट चल रही है। स्टॉक्स आर जस्ट क्रैशिंग लाइक एनीथिंग। अब तो मैं स्टॉक्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते होंगे कि स्टॉक्स आधे से भी ऊपर चले गए, कुछ स्टॉक्स तो मोर देन 60-70%। एक दो डिफेंस शेयर के मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं जिसका हाई था 2600 रुपये और अभी 800 रुपये चल रहा है किसी के कुछ स्टॉक्स के भाव। तो ज़रा प्लीज़ बी केयरफुल इन मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप पे तो टच भी मत कीजिएगा, इट कैन बी वेरी रिस्की फॉर यू। आप अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज़ काइंडली आस्क हिम। तो देखिए क्या हुआ था फ्राइडे को, 2% की कैंडल स्टिक बनी है, ये नेगेटिव कैंडल स्टिक्स मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में। तो डेफिनेटली वापस से सेलिंग आ चुकी है मिड कैप इंडेक्स में। तो अगर हम इसको वीकली बेसिस पे देखें तो एक इवनिंग स्टार जैसा बना है यहाँ पे, जिसका लो प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है 10,800। अगर 10,800 के नीचे फिसलता है मिड कैप इंडेक्स तो इसमें वापस से भारी गिरावट की ओर जाएगा मार्केट। और अगर मिड कैप इंडेक्स गिरेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स विल ऑल्सो फॉल विथ इट। तो इसको भी एक ज़रा अपने देखिएगा मिड कैप स्टॉक्स को तो अवॉइड ही कीजिएगा, बहुत ही कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें मिड कैप में तो अभी, क्योंकि अभी दिस इज जस्ट सेकेंड मंथ ऑफ फॉल। निफ्टी में 5 महीने का फॉल हो चुका है, बैंक निफ्टी में 3 महीने का फॉल हो चुका है, लेकिन ये देखिए मिड कैप इंडेक्स में इट इज़ जस्ट अ सेकेंड मंथ फॉल चल रहा है, अभी दूसरा महीना ही है। और नीचे से कहाँ से भागा था ये देखिए, 6,900 या 7,000 से लेते हैं राउंड फिगर, 7,000 से इसको हमने कर दिया था 13,700, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था ये इंडेक्स। तो अगर डबल इंडेक्स में भी अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो देख सकते हैं कहाँ का ये आने वाले दिनों में रुक सकता है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मिड कैप इंडेक्स के लिए। ये देखिए परफेक्ट इसने सपोर्ट कहाँ लिया, दैट इज़ 38% रिट्रेसमेंट लेवल और फिबोनाची रेशियो पे। तो अभी 10,800 इसको एक टेम्पररी सपोर्ट है। अगर मार्केट जैसे वीक चल रहा है 10,800 के नीचे अगर जाता है तो इसमें अब आने वाले दिनों में भी 10,500 10,600 के लेवल्स, और अगर फिबोनाची डाले तो वो लेवल भी आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में आ सकता है मार्केट में। तो जगाओ फ्रेंड्स, बुल्स को जगाओ, वरना तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है मार्केट के लिए। आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिजनेस। जो सब कहते हैं कि बहुत ईजी है, सिर्फ बटन दबाने से पैसा बनता है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ब्रेन्स लगाने पड़ते हैं इसमें भी, और काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं रोज़ रात को ट्रंप को कुछ सपना आता है, वो नया नया टैरिफ के बात करते रहते हैं। अब कल की बात ही करूँ तो क्या हुआ, देखिए परसों तक तो ऑटो इंडेक्स बहुत अच्छा चल रहा था। अब फ्राइडे मॉर्निंग को एक न्यूज़ आ जाती है कि इंपोर्ट ड्यूटी कट होने वाली है नेक्स्ट मंथ से। इंपोर्ट ड्यूटी किस पे कट होने वाली है, ईवी व्हीकल्स पे, जो भी बाहर से आने वाली है, ठीक है। तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा अपने मार्केट ऑटो स्टॉक्स पे। तुरंत जो महिंद्रा एंड महिंद्रा था वो 6% की क्रैश हमें देखी गई। फिर मारुति है वो गिर गया, फिर टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह ओवरनाइट अगर हम डिसीजंस बदलते रहेंगे फॉरेन प्रेशर की वजह से, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट उसे पसंद नहीं करेगा। तो कल क्या हो गया, ऑटो इंडेक्स इस महीने तो 5% की फॉल है। अगर हम कल ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 3% के ऑलमोस्ट गिरावट के साथ ऑटो इंडेक्स बंद हुआ है। देखिए इट इज़ अ क्लियर कट ब्रेकडाउन ऑन ऑटो इंडेक्स। अगर इस तरह न्यूज़ इवेंट आती रहती है तो फिर मार्केट उसे पसंद नहीं करेगा दोस्तों। तो काफ़ी सारी बातें हैं। एक बात बताने थी, निफ्टी इंडेक्स में चेंज आने वाला है। जोमेटो को इंक्लूड करने वाले हैं और जियो फाइनेंस को निफ्टी 50 में, और BPCL एंड ब्रिटानिया में भी गोइंग आउट ऑफ निफ्टी 50। तो देखिएगा इन चारों स्टॉक्स में उससे क्या उसमें क्या रहता है। तो उन चारों स्टॉक्स में तो देखिए निफ्टी किस तरह से उनको एक्सेप्ट करती है और नहीं एक्सेप्ट करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ तक नीचे जाएगा। क्या ये बुल रन ख़त्म हो चुका है, या आर वी एंटरिंग इन अ लॉन्ग बेयर मार्केट? क्या आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली शेयर कीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे काफ़ी कुछ मदद मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जितना हमारा अनुभव है, मेरा अनुभव कह रहा है कि एटलीस्ट 3-4 महीने तक तो मार्केट शांत रहेगा। फिर देखते हैं, लेट्स होप ये दिस विल बी इन्वेस्टमेंट मार्केट। एक बात याद रखिएगा, ये एक इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। जो आज लेके कल बेचने वाला मार्केट अब नहीं रहा है। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ मार्केट। जितना मार्केट स्लोली 22,800 के नीचे जाएगा उतना मार्केट इट विल बी इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो आप जो भी करते हो अपने माइंड सेट रखिएगा, 1 साल के लिए कर रहा हूँ या 6 महीने 10 महीने के लिए कर रहा हूँ। अभी आज लिया और 15 दिन बाद वो भाव मुझे ऊपर दिखेगा तो वो तो अभी नहीं होने वाला है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल राइट नाउ। सो बहुत ही केयरफुली स्टॉक पिकिंग कीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डू कमेंट, लाइक, शेयर माई वीडियोज़, एंड हैव अ नाइस ग्रेट वीकेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।